बोन मैरो भी इसका दूषित है, एनेमिक भी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी है, सेरेब्रल पाल्सी भी है, ऑटिज्म भी है। ऐसे मल्टीपल इसको प्रॉब्लम्स हैं। आपके अच्छे कर्म थे जो आप दरबार से जुड़े, है ना। बच्चे के इसके असाध्य कष्ट हैं, असाध्य रोग हैं, इसका संसार में कोई इलाज नहीं है। ईश्वर कृपा से ही बच्चे थोड़े बहुत सर्वाइव करते हैं, अच्छे होते हैं। खुश हो बेटा? प्रणाम गुरु जी। बताइए बेटा, खुश है? हम अपने बच्चे के लिए आए हैं। बाकी के लिए नहीं आए? हमारे लिए भी आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए ही आए हैं। ऐसा ठीक, ऐसा बोलना ठीक कि सबके लिए आए हैं, बच्चे को ज़्यादा चिंता है लेकर के, है ना। हाँ जी। इलाज करा रहे हैं कहीं? इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा है। क्योंकि असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। संसार में इसकी दवा ही नहीं बनी। डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं वो फेक है, बिल्कुल झूठा इलाज है, एकदम फेक इलाज है ना। ये इसका चित्र, ऐसे बना हुआ है, इसका डायग्राम है इसका। इससे ब्रेन में ट्यूमर्स भी हैं, बोन मैरो भी इसका दूषित है, एनेमिक भी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी है, सेरेब्रल पाल्सी भी है, ऑटिज्म भी है। ऐसे मल्टीपल इसको प्रॉब्लम्स हैं। मल्टीपल्स प्रॉब्लम होने के कारण इसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि प्रॉपर मस्तिष्क बनना चाहिए जैसा, वैसा मस्तिष्क बना नहीं है। ठीक है, ये सारे रोग कष्ट इसके हैं जो लाल घेरे के अंदर लिखे हैं, बाकी आप लोगों के हैं, पूरे परिवार के। हाँ, यही है। और इसको फुट ड्रॉप भी है, पैर भी इसके जो है ऐसे हैं, फुट ड्रॉप भी होता है इसको। उसकी स्मृतियाँ हैं, अभी सब ये नष्ट हुई हैं, ठीक है ना। तमाम स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, लेकिन बेटा असाध्य रोग है ना। एक चूँकि प्रॉपर ब्रेन बना नहीं, एक लंबा समय इसको लग सकता है, बहुत लंबा समय। दरबार से जुड़े रहिएगा। धीरे 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 बहुत कुछ अच्छा होता है स्मृतियाँ नष्ट होने के बाद। अभी बच्चा है, इसलिए ब्रेन जो नहीं बना है, धीरे 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 उसके डेवलपमेंट के चांसेस बने रहते हैं अभी, क्योंकि बच्ची है, अभी छोटा है। अभी ज़्यादा बड़ा हो गया होता बच्चा तो फिर 7 साल के ऊपर हो गया होता तो फिर चांसेस बहुत कम रहते हैं, है ना। तो अभी ठीक है, लेकिन फिर भी एक लंबे समय तक की प्रतीक्षा है, सेवा है, लेपन आदि करते रहेंगे और दरबार से जुड़ कर के इसके लिए प्रार्थना संकल्प भी करते रहेंगे इसकी तरफ से। ठीक है, खुश। अभी जो महावन करेंगे आप दरबार की ओर से, जो निःशुल्क है असाध्य रोगों के लिए, स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए, तो आप अपने को रखेंगे, ये माता पिता को और इस बच्ची को आप स्वयं अगर करेंगे हवन, महाहवन दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, मम्मी पापा को और इस बच्चे को संकल्प करके करेंगे। ठीक है, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। सबसे पहले तो धन्यवाद गुरुजी, और धन्यवाद सारे पंडितों का और सेवकों का, जिनकी वजह से आज हमारा 1 दिवसीय हवन संपन्न हुआ है। खुश रहो, खूब खुश रहिए। वही जो इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले चिंता तो हमें अपनी बच्ची का ही था कि कैसे उसको ठीक किया जा सके, और हम बड़े खुश नसीब है कि दरबार में हम सह परिवार एक साथ पहली बार आ सके हैं, और आशा रखते हैं कि हम दरबार पर ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी बेटी की सारी समस्याएं दूर करें। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होगा, धीरे 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 सब अच्छा होता है। आपके अच्छे कर्म थे जो आप दरबार से जुड़े, है ना। बच्चे के इसके असाध्य कष्ट हैं, असाध्य रोग हैं, इसका संसार में कोई इलाज नहीं है। ईश्वर कृपा से ही बच्चे थोड़े बहुत सर्वाइव करते हैं, अच्छे होते हैं।
बाकी इनका कोई इलाज नहीं है। एक तरफ डॉक्टर बोलेगा इसका कोई इलाज नहीं और दूसरी तरफ इलाज करता रहेगा, है ना। तो वो अजीब भ्रम है, अजीब समस्या है, अजीब एक भ्रम पैदा करके डॉक्टर्स रखते हैं कि पूछो इलाज है इसका, नहीं है, लेकिन इलाज फिर भी चालू है। तो उससे बच्चे को या जिसको कष्ट होते हैं असाध्य और नष्ट हो जाता है, नष्ट होता रहता है इनकी तमाम औषधियों से, क्योंकि उसका इलाज ही नहीं जब बना है तो कौन सा इलाज करते हैं ये लोग, कोई इलाज नहीं। तो भ्रम से दूर रहना है, ठीक है। और हमारी बच्ची का एक पैर भी थोड़ा सा बड़ा है, वो उसको हेमी हाइपरट्रॉफी बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर की भाषा में न जाओ बेटा, मैंने बताया ना आपको, फुट ड्रॉप बच्चे के पैरों में, ठीक है ना, वो स्मृतियाँ थी और वो स्मृतियाँ हैं, वो रहती हैं। तो फुट ड्रॉप है तो बना रहता है, लेकिन ईश्वर कृपा से स्मृतियाँ नष्ट होंगी। अभी जब एक दिवसीय महावन करेंगे तो भी नष्ट होंगी, ठीक है। हाँ, वो स्मृतियाँ रहती हैं और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब लोग नाम रखते रहते हैं, रोग का उनसे पूछो दवा है तो दवा नहीं है, लेकिन इलाज चालू कर देंगे। तो ये सब भ्रम में, जाल में नहीं फंसना है, बुद्धि खोल के रखना है बिल्कुल। जैसे आपको हमेशा लगता था कि जो हमारी जो ये बच्चा है ये कभी भी ठीक नहीं होगा और इसका शायद ज़्यादा जीवन नहीं है, ये हमेशा दिमाग में, ये आपकी स्मृति थी जो दरबार ने नष्ट की है, आपकी स्मृति है ना, ये आपको बनी रहती थी। ये आपकी बाहरी स्मृतियाँ जो आपको ऐसा सोचने को मजबूर करती थी। अब ऐसा आपको लग रहा है कि बच्चे का जीवन ज़्यादा नहीं लग रहा है ना, और ये भी नहीं लग रहा है कि अब ठीक नहीं होगा, कोई भय भी नहीं है। तो ये सब स्मृतियाँ थी बाहरी, वो प्रभाव से आप मुक्त हुए हैं। तमाम परिवार में अपने स्मृतियाँ खराब थी, अपने चिढ़ नफरत घृणा की एक दूसरे के प्रति, सब नष्ट हुई हैं। तो ये सब बाहरी स्मृतियाँ रहती हैं, उनके हटने के बाद फिर आदमी को महसूस नहीं होता क्या क्या हटा, लेकिन हट जाता है जब आप फील करते हैं तो आप उससे मुक्त होते हैं, आप मुक्त हैं उन चीज़ों से, ठीक है। और ये बच्ची को जन्म से ही उसको कॉन्जेनिटल हाइपरथायरॉयडिज्म है। कह रहे हैं ना, थायराइड की आपसे कहा ना कि जितना भी इम्बैलेंस है वो सारा ड्यू टू ब्रेन है, ठीक है। और ब्रेन ठीक तो सब ठीक, ब्रेन ही गड़बड़, डेवलप ही नहीं हुआ, बच्चे का ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ, उसके कारण ज़्यादा समस्या है। जैसे इसका चित्र इस तरह से हम दिखाएं आपको, जी गुरुजी। ठीक है ना। तो अब जब ब्रेन ही डेवलप नहीं है तो फिर तो तमाम नाम देते जाएंगे रोगों के, हर लक्षण का उनके पास एक अलग नाम है, लेकिन पूछो समस्या कहाँ से आ रही, तो ब्रेन से आ रही, ब्रेन में प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ब्रेन डेवलप नहीं है। तो ये घर में ही तमाम चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं, और चिंता मत करो, आगे अच्छा होता ही रहेगा, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटा, खुश हो। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं भी सही नहीं हूँ, थोड़ा समस्या है, मेरा बैक पेन है 2008 से, और ये दायां पैर भी पेन होने लगा आप है। आपके सारे ये रोग कष्ट थे, और चेस्ट पेन है यहाँ। ये सारे रोग कष्ट आपके थे, पढ़ सकते हैं। ये सब स्मृतियाँ नष्ट हुई, जो बची हैं असाध्य रोगों की वो एक दिवसीय महावन में जाएंगी, ठीक है। कष्ट ही कष्ट थे, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में जो है ट्यूमर्स, लीवर सिरोसिस, रक्त दूषित हो रहा है, जॉइंट पेन पूरी बॉडी में थे, पैर नीचे कमज़ोर हो रहे थे कमर के नीचे से, सर्वाइकल में ट्यूमर बन रहा था, अल्सर था हाथों में, पेट दर्द बना रहता था, स्किन सोराइसिस हो रही थी, आँखों की रोशनी कम होती जा रही थी, कैंसर बन रहा था बायां वाला आँख की। आपके रेक्टम में, जीभ में, गले में, यूट्रस में कैंसर डेवलप हो रहा था, ये सब आपको हो रहा था। ये सभी इसकी स्मृतियाँ तमाम नष्ट हुई हैं, ठीक है। और बेटा आप चलें, बेटा आप कहाँ गई आपकी बहू, इसको पढ़ लें तो आप
को थोड़ा धैर्य होगा, फ़ोटो खींच सकते हैं तो आराम से पढ़ते रहेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है, यह कुछ नकारात्मक स्मृतियों के कारण हुआ है। थायराइड बैलेंस्ड है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन नॉर्मल है। खींच लो फ़ोटो, यही सत्य है। डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। ये बच्ची का है क्या? हाँ यस, बच्ची की बात कर रहे हैं। गुरुजी मेरा भी हाइपोथायरॉयडिज्म है, ऐसा हाँ डॉक्टर ठीक है, वो बोले हैं। आपका बच्ची का एक ही चीज़ है। स्मृतियाँ तो आती है ना, आपसे जाएंगी, तो उसके फादर से जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन ये सब बढ़िया, ठीक है। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करूं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए, सब आनंद होगा। सारे परिवार को यहाँ तक लेकर आने में आपकी कृपा हुई है। सो जो भला हो वो आपसे मिलेगा ही। मैं क्या मांगूं, तो मैं तो भक्ति मांगूं, आगे मेरा जन्म सफल रहे। आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा आपको लेके यहाँ तक आई, बच्चों को लाई। आपके अच्छे कर्म में जो दरबार तक आप पहुँचे और प्रक्रिया की, आपने वैदिक प्रक्रिया अपनाई, तो उसके कारण तमाम चीज़ें ठीक हुई हैं, बाकी ठीक होने की ओर है। धीरे 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 एक बार सब अच्छा होना शुरू होता है तो अच्छा होता ही है, और ये सब ईश्वर कृपा से होता है ना। ये हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई जो पद्धति वैदिक प्रक्रिया है, जो आपने अपनाई है सदियों से। हाँ, केवल हम लोग भूले हुए थे, सब गंदगी गई। आपके भी यूरेटर में पस पड़ रहा था, किडनी से जो पेशाब की थैली तक नली आती है, और तमाम प्राइवेट कष्ट हो रहे थे आपको, किडनी आपकी श्रिंक हो रही थी, पेनक्रियास में भी सड़न हो रही थी, और गले में, खून में, आंतों में और हड्डियों में बहुत इन्फेक्शन हो गया था, बहुत बहुत सब फैल रहा था। तो सब गंदगी गई, सब अच्छा अच्छा है। ये टेंडेंसी है, तो लक्षण है ना उसके हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की दवा है। ठीक है, तो बस एक महावन दरबार की ओर से होना है, वो हो जाए, ठीक है। गुरुदेव ये महाहवन कल हो अभी जाएगा, कल प्रातःकाल। हो जाएगा। हाँ, प्रातःकाल हो जाएगा, प्रातःकाल हो जाएगा। तो एक और आशीर्वाद, कम से कम साल में एक बार तो उपस्थित हो सकूं, और आगे की मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूं। बिल्कुल ऐसा ही हो, हमेशा आप जुड़े रहें, आगे बढ़ें, बाबा माँ के साथ जुड़ करके, उनके डीएनए में जुड़ के कुछ और अच्छा कर पाएँ, है ना। अभी बूढ़ा तो हो गया हूँ, पर यहाँ आके तो एक बच्चे से भी छोटा हूँ, क्योंकि समझ शरीर कुछ नहीं मेरी। शरीर जो है ना ही बूढ़ा होता है, बाकी वो जो बूढ़ा कभी नहीं होता वो सदैव सक्रिय रहता है। और इसीलिए बुढ़ापे तक, आखिरी दिन तक आदमी समझने के लिए तैयार रहता है, कुछ समझना है, कुछ समझना है, जानना है। तो वो जानने के लिए आए। एक और प्रश्न गुरुदेव, जब महाहवन के बाद में और कोई ये पोती के लिए तो तड़पता है दिल, और अभी कुछ नहीं करना है, उतना काफ़ी है। बस लेपन आदि करना है और अपना संकल्प प्रार्थना करना है, उतना करना है, ठीक है। क्योंकि इसकी औषधि तो कोई है नहीं, कोई औषधि नहीं। आपकी प्रार्थना, आपके संकल्प, उसी से ही इसको जो है तमाम चीज़ें इसकी जाएंगी। ईश्वर से प्रार्थना, क्योंकि आपके पास, सभी के पास एक विराट ऊर्जा है ना, जो आपने अपने अपने एक दिवसीय अनुष्ठान से प्राप्त की है। उसके पश्चात जो दरबार आपको कराने जा रहा है एक दिवसीय महाहवन, उसकी जो विशेष ऊर्जा है वो इस बच्चे के लिए बहुत लाभदायक है। आपको और आपकी धर्मपत्नी उसमें रहेंगी तो आप लोग कष्ट भी जाएंगे, ठीक है। ऐसा खुश। और बेटा, जो आपका जो हाइपोथायरॉयडिज्म, जो दवा खाते थे आप, उसके कारण आपको ये समस्याएं हुई, दवा खाने के बाद से पैदा हुई। ये और ये भी
और यही बच्चे में गई यही चीज़ें घूम के, तमाम चीज़ें, क्योंकि ये सब स्मृतियाँ हैं, ये सब क्रिएट होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस और तमाम औषधियों के दुष्प्रभाव से। डॉक्टर लोग तो बस खिलाने में दवा उस्ताद हैं, है ना, दवाइयाँ सब अच्छा होगा, ठीक है, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। जो और गुरुजी डीएनए में जो आपके तमाम और स्मृतियाँ थीं, जो पैरालिसिस की स्मृतियाँ थीं, पागलपन की स्मृतियाँ थीं, लड़ाई झगड़े की थीं, है ना, और सोते हुए सो रहे हैं लेकिन फिर बड़बड़ा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बड़बड़ बातचीत कर, ये सब स्मृतियाँ थी आपके यहाँ। मृत्यु का भय हमेशा बना रहता था, ठीक है ना, ये सब फील होते थे, ये सारे फील होते थे ना। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ये सब मानसिक कष्ट थे बेटा, है ना, ये सारे गए, ये कुछ विशेष नहीं, एकदम अच्छा। खुश रहो, प्रसन्न रहो बेटा, खूब खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। हरिया।